मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। और आदरणीय महाराज श्री हमारे समझ पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें आदरणीय महाराज श्री का। अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः कृणुयाम देवो भद्रं पक्षिमाक्षभृजयत्राः अस्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं दस्तानो गर्भसीमहि देवहितं यदायुः सातमेन्नो सरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चकराजर्षन्तनो नाम पुत्रासो जद्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्घदायुर्गन्धो अदितिर्देवोरदतिरन्तरिक्षमदतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदतिर्जातमदतिर्जयत्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुः शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादाय धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादाय अजितोऽजितोऽहं विप्रप्रसादाय मम नाम रामं विप्रप्रसादाय मम नाम रामम्। ओम श्री ब्रह्मण्यदेवाय नमः।
श्री राधे श्री राधे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी माता बहनें अपने स्थान पर खड़े हों और भागवत भगवान जी की आरती में सम्मिलित हों सभी। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करवारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करवारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करवारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता तमेव, त्वमेव बन्धु सखा तमेव, त्वमेव विद्याधरणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Holly. Holly, 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 Holly. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सदा परिभवयगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं वृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाभ्यपाम्
सर्वोत्तम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथसमारम्भा श्रीरामहनन्दायमध्यमम् स्मरं चारपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् परमंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूतिपतये सकल गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽशुखम् श्रीरामहर्षिवाक्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्रीराधा जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचूर प्रभु जय जय माखनी बोलिए गजानन सरकारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय वेदव्यास जी महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय राघवेंद्र सरकारी की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय उमापति महादेव जय वृंदावन धाम की जय अयोध्या धाम की जय तीर्थराज प्रयाग धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय धरणी मैया की जय सरजू मैया की जय तुलसी मैया की जय गैया मैया की जय 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 श्री राधेश। सर्वप्रथम परम आराध्य भगवान श्री बालमुकुंद के श्री चरणों में साष्टांग नमन और भगवान श्री बालकृष्ण की पावन इस वामंगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत कथा बड़े आनंद युक्त होकर के हम आप श्रवण कर रहे हैं। आज इस पावन महोत्सव का प्रथम दिवस और इस प्रथम दिवस में हम आप सभी, क्योंकि शोभा यात्रा भी आज हुई है, तो शोभा यात्रा में भी लोग थके हैं और सुबह से ही लगभग सभी लगे हैं। फिर भी हम आप प्रयास करते हैं कि महात्मा की कुछ कथाओं को हम आप श्रवण करते हुए और आज की कथा को कुछ समय के लिए, कुछ समय उपरांत आज की कथा को विश्राम करेंगे, लेकिन महात्मा के कुछ प्रसंग को श्रवण करते हुए। सर्वप्रथम आइए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करने के लिए गोविंद के नाम का आश्रय लेते हुए
2 बार भगवान नामाश्रय लेकर के और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में, 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 बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, हो बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में। आज से हम आप 7 दिन बैठ करके गोविंद की इन्हीं लीलाओं का हम आप श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आज पुनः एक लाइन में स्मरण करते हुए चलेंगे। प्रभु तू ही वृंदावन का बिहारी, तू ही वृंदावन का बिहारी, तू ही गिरधर कृष्ण मुरारी, तू ही गिरधर कृष्ण मुरारी, तू ही वृंदावन का बिहारी, तू ही वृंदावन का बिहारी, तू ही गिरधर कृष्ण मुरारी, तू ही गिरधर कृष्ण मुरारी। नामों का तेरे नामों का, तेरे नामों का है भंडार बिहारी तेरे चरणों में, तेरा बारंबार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, तेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में, तेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में। प्रभु तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला, तू है प्यारा कृष्ण गोपाला, तू है प्यारा कृष्ण गोपाला, तू ही ब्रज का है नंद लाला, तू ही ब्रज का
और तेरा ही है ब्रज धाम बिहारी जी के चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम बिहारी जी के चरणों में। बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, हो बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में। मेरा बारंबार प्रणाम 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 बिहारी जी के चरणों में। बोली माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बड़ी मंगलमय कथा हम आप सभी आनंदचित होकर के, आनंदयुक्त होकर के हम आप श्रवण कर रहे हैं। यह मंगलमय ग्रंथ राम द्वारा शिवालय पूजा समिति के जो सभी सदस्य हैं, लगभग पंचम वर्ष है ये ना, 5 बार मंगल कथा इस समिति के द्वारा आयोजित कराई गई। बहुत पुनीत कार्य सभी सदस्य मिलकर के एकाग्रचित होकर के और इस कार्य में अपनी पूरी सहभागिता देते हैं। ठाकुर जी सभी पर, सभी श्रोताओं पर खूब कृपा करें। बहुत पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें 12 स्कंद हैं। ध्यान देना, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों से सुंदर इसको आदरणीय वेद व्यास जी 18,000 श्लोकों से इसको सुंदर सुसज्जित किए। अब यदि हम कथा में प्रवेश करते हैं, सिर्फ इतना ही विचार करें कि भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में गोविंद भगवान के चरणों में वयम नुमः प्रणाम किए, लेकिन कौन से गोविंद लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद, अच्छा हम लोग कई बार बोलते भी हैं, भगवान के नाम का उच्चारण भी करते, बोले सच्चिदानंद भगवान की, लेकिन वास्तव में सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द समाहित हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद को मिलाइए तो सच्चिदानंद हो जाएगा। अच्छा हम विचार करें कि वैसे तो एक प्रमाण ये भी मिलता है, संक्षिप्त भाषा में, शॉर्टकट में कहा जाता है कि सत्य जो है वो सर्वत्र रूप से प्रकट होता है, चित्त जो है वो अप्रकट रहता है, और आनंद जो है वो चित्त की तरह अप्रकट रूप से हमें आनंदित करता है। ये तो इसका सूक्ष्म भाव हो गया। लेकिन वास्तव में कभी हमने विचार किया है कि हम इस संसार में सत्य क्या है? कई बार तो हमने देखा है, सुना भी है कि लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं, कई बार अपने कानों से सुनी हुई बातें भी झूठी हो जाती हैं हमारी।
कई बार आंखों से देखी हुई चीजें भी झूठी हो जाती हैं। वास्तव में माया रूपी जो ये संसार है ना, ये सारा संसार ही झूठा है। विचार करना, संसार में वास्तव में यदि सत्यता की हम खोज करें कि सत्य क्या है, तो संसार में जो सार निकल के आता है वो यही है कि संसार में सत्य यदि कुछ है तो वह है हमारी मृत्यु। संसार की सच्चाई यही है कि जो आ गया है उसे एक न एक दिन जाना है। जाना सबको है। अच्छा, हम जाते हैं, उसके बाद हमें दोबारा कौन सी योनि प्राप्त होती है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा 84 लाख योनि है। मनुष्य तो एक बार बन गए बस, भगवान की बड़ी कृपा है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक बार मिल गई बस बहुत है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है कि मनुष्य की योनि जो हमें प्राप्त हुई है। तो इसलिए हम कहाँ जाते हैं, दोबारा किस योनि में जाते हैं, 84 लाख योनियां हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि एक बार यदि हमारा जन्म हो गया है, एक बार यदि हमारा जन्म हो गया है तो मृत्यु निश्चित है, मरना है। अब मृत्यु के उपरांत हम अनेक पुराणों के माध्यम से हम कथाएं सुनते रहते हैं कि जीव की जब मृत्यु होती है तो यमलोक जाते हैं, अनेकों अनेक कष्टों से हम जैसा जो यहाँ करते हैं उसको हमें वहाँ प्राप्त होता है। अनेकों अनेक दुखों से प्रताड़ित किए जाते हैं, बहुत दुखों से हम प्रताड़ित होते हैं। ये सब हमें पता है, हम कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से हम इनको श्रवण करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर ये भय उत्पन्न नहीं होता कि वास्तव में जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो ऊपर जाने के बाद हम जो कथाएं सुनते हैं उन पर हम विश्वास ढंग से नहीं करते। अर्थात कथाओं का ज्ञान तो हमें है लेकिन हम उसको जीवन में अपने अनुभव नहीं कर पाते। सुनते हैं, हमें जानकारी सारी होती है लेकिन हम उसको अनुभव नहीं करते। अनुभव का अर्थ क्या है? जब उसको हम विचार करें कि हाँ वास्तव में हम जाएंगे तो हमें ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा, जब उसको विचार करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो दूसरा शब्द क्या है? चित्त। जिसे सत्य का अनुभव हो जाए, ज्ञान तो सबको है लेकिन सबको अनुभव नहीं है। जिसे सत्य का अनुभव हो जाए तो उसका चित्त अपने आप भगवान की तरफ, अपने आप ईश्वर की तरफ भागता है। चित्त क्या है? चित्त एक वास्तव में ऐसी ज्योति है जिसके चित्त एक ऐसी ज्योति है जो वास्तव में यदि प्रज्वलित हो जाए और भगवान के श्री चरणों में वह समर्पित हो जाए, फिर जीवन में उसे आनंद को खोजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, 3 शब्द बताए थे, सत्य, चित्त और आनंद। जिसे संसार में सत्य का ज्ञान हो जाए और उसका चित्त भगवान की तरफ आकर्षित हो, भगवान की तरफ भागे, तो तीसरा शब्द है आनंद। उसे फिर आनंद को खोजने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आनंद उसे खोजता हुआ है। संसार में हम लोग किन किन चीजों में आनंद ढूंढते हैं, ध्यान देना। आज बहुत सूक्ष्म कथा श्रवण करेंगे हम, आप जल्दी आरती करेंगे। उसके उपरांत कल से जो कथा का समय सुनिश्चित किया गया है वो अपने समय से ही कथा। हम लोग आजकल आनंद किसी में ढूंढते हैं? बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया धन हो, बढ़िया गाड़ी हो, घोड़ा हो, मकान हो, बढ़िया कोठी हो, सब कुछ सुंदर खाने पीने की व्यवस्था हो। वास्तव में आनंद कहते किसे? आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद कोई चीज नहीं है। आनंद स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है। हम लोग ठाकुर जी का जब जन्मोत्सव मनाते हैं, प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। तो नंद के घर कौन आया? स्वयं ठाकुर जी। तो आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद साक्षात परमात्मा है। और वास्तव में जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर संसार में उसे दूसरे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए हर जीव को सत्य का ज्ञान तो है, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य का अनुभव करके और चित्त को भगवान की तरफ बढ़ाएं, ध्यान को भगवान की तरफ बढ़ाएं। देखो, भागवत में 4 शब्द हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। जिसके जीवन में तीनों चीजों का समावेश हो जाता है, तीनों चीजें प्रवेश हो जाती हैं, चौथा अक्षर है ता से तरण, अर्थात फिर संसार में उसको कोई रोक नहीं सकता, भव से पार होना निश्चित है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का प्रवेश जीवन में बढ़ाने वाले हैं। और इतनी सुंदर यह भगवान की कथा, एक बार बड़ी सुंदर कथा, श्री नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हो करके और एक बार महासत्र, सैकड़ों वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया गया। और ये ऋषि मुनि सिर्फ यज्ञ का आयोजन इसीलिए करते थे, उस यज्ञ से उनका ध्येय यही होता था कि संसार में लोगों का कल्याण कैसे हो। सिर्फ भावना परोपकार की होती थी कि संसार में लोगों का कल्याण किस प्रकार हो। अच्छा, उनका नियम था महात्माओं का, वो प्रथम बेला में यज्ञ करते थे और द्वितीय बेला में सायंकाल के समय में सत्संग किया करते थे। उस यज्ञ में जब शाम का सत्संग का समय आया तो अनेक अनेक अलग अलग वक्ताओं को बिठा करके उनके द्वारा उद्बोधन होता था और सारे महात्मा बैठ करके श्रवण करते थे। सूत जी महाराज वहां पर एक बार जब विराजमान हुए तो उनसे उन ऋषियों ने पूछा कि महाराज, संसार में ऐसे नराधम मनुष्य जिनके पास कहीं सत्संग, भक्ति, भगवान का भजन करने का समय ना मिले, बिल्कुल उनके पास समय ना हो, सिर्फ वो अपनी आसक्तियों में व्यस्त हो, ऐसे मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो? ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? श्री सूत जी ने कहा कि एक बार सनकादिक ऋषि बद्रिका आश्रम पर आए सत्संग के माध्यम से, वो भी सत्संग करने के लिए। जब वो बद्रिका आश्रम पर पहुंचे, वहां उन्होंने नारद जी को देखा बड़ी चिंता अवस्था में। उन सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को चिंतातुर देखा। नारद जी को चिंता, कैसी चिंता? सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आपको कैसी चिंता हो रही है? आपको ऐसी चिंता क्यों? नारद जी ने कहा, देखो, नारद का कार्य क्या है? नारद, हम लोग कई बार शब्दों का विभाजन इस प्रकार से करते हैं, नामों के शब्दों का विभाजन ऐसे करते हैं कि उसको पूरी तरह से नकारात्मक घोषित कर देते हैं। अभी अगर कहा जाए, शायद आप लोग सुने भी नहीं होंगे कभी किसी को, मतलब हमारे यहाँ पे मनुष्यों में पृथ्वी पर कोई किसी का नाम नारद नहीं रखता। अच्छा, नारद क्यों नहीं रखता? नारद जी में बुराई क्या थी? अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें हम तो एक भी बुराई नारद जी में नहीं मिलेगी। नारदम देव दर्शनः इति नारदः। नारद वो है जो भक्तों को भगवान के दर्शन कराए। नारदम भक्तिम ददाति। नारद कौन है? जो भक्ति का प्रदान करे, जो भक्ति के आचार्य हों।
अर्थात जो हमें भक्ति करनी सिखाए वो नारद है। हमेशा हर चीज में हमारा जो भाव हो सकारात्मक होना चाहिए, तो हर चीज अच्छी लगी। हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें किस विचार में कैसा विचार करके उसके बारे में हम सोचें। नारद तो वो है जो ध्रुव जी को देखो मंत्र दे करके तार दिए, प्रहलाद जी को उतारे। नारद की मुलाकात चाहे भगवान का भक्त हो या भगवान का शत्रु हो, राक्षस हो, यदि किसी की मुलाकात नारद जी से होती थी तो नारद जी उसका बेड़ा पार करा देते। तो नारद जी में बुराई क्या? नारद जी को चिंतातुर देख करके सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप चिंता में क्यों हैं, मुझे कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं 7 पुरियों का भ्रमण कर आया पृथ्वी पर, लेकिन जितने पुरियां हैं 7 पुरियों के मैं दर्शन कराया, 7 पुरियों का भ्रमण कराया, लेकिन महाराज मेरे मन में एक संशय है। बोले संशय क्या है? बोले एक चीज ढूंढने के लिए मैं पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के आया, मुझे वो मिला नहीं। बोले क्या? बोले सत्कर्म। वास्तव में सत्कर्म है क्या? मुझे इस विषय का, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि संसार में सत्कर्म क्या है। बोले सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ये सत्कर्म वाला प्रश्न आपके मन में आया कैसे? ये सत्कर्म वाला जो प्रश्न है ये आपके हृदय में, आपके विचार में कैसे आया, कहां से आया? तो नारद जी बताए। बोले मैं जब पृथ्वी के भ्रमण कर रहा था तो एक बार मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी थी जिसकी अगल बगल सैकड़ों स्त्रियां पंखा हिला रही थी, उसको हवा दे रही थी, और वो स्त्री बड़ी चिंतातुर अवस्था में बैठी थी और उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए थे। फिर नारद जी ने कहा मैं उधर से निकल रहा था, उस स्त्री की दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी, उसने जब मुझे देखा, तो कई बार क्या होता है हम जीवन में यदि चिंतित रहते हैं, कहीं मार्ग में बैठे हों, कहीं घर के बाहर बैठे हों, तमाम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कई बार हृदय किसी आने जाने वाले में से किसी एकाधी व्यक्ति को देख करके मन से ये आवाज आती है कि शायद हम अपने यदि दुखों को इसके सामने व्यक्त करें तो शायद ये कुछ इसका निवारण करे। और वो भी नारद जी जैसे संत उस स्त्री के सामने जब पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मब चिंतामपि नाशय। महाराज एक क्षण के लिए रुकिए, मेरी चिंताओं का हरण कीजिए। हमें पता है दर्शनश्च तव लोकस्य सर्वथा नगहरं परम। हमें ज्ञात है कि आपके दर्शन से मेरे पापों का हरण अवश्य हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए महाराज आप रुकिए। नारद जी रुक गए। उस स्त्री के पास नारद जी ने कहा, मैं वहां रुका उसके पास, मैंने उससे पूछा, देवी काशी तुम कभी मौची नार्य का पद्मलोचन बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। आप अपने दुखों को विस्तार रूप से मुझे बताइए।
लेकिन पहले आप अपना ये परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। वो देवी जी परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनये मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो ने जर्जरो। तो देवी जी अपना परिचय देने लगी। क्या? अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, संपूर्ण विश्व में विख्यात हूं, सब जानते हैं भक्ति किसे कहते हैं। हम जानते हैं ना, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति विराजमान है। अगर भक्ति नहीं है तो हम आप यहां नहीं होते, भगवान के सत्संग में नहीं होते, भगवान के संकीर्तन में नहीं होते, कथा में नहीं होते। हर जीव के हृदय में भक्ति व्याप्त है, विराजमान है। और हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाली मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियम, तो सब जानते हैं मुझे। लेकिन ज्ञान वैराग्य नाम आनहु काल योने न जर्जर। बोले मेरे दोनों पुत्र हैं। विचार करना, नारद जी स्वयं चिंता में पड़ गए। भक्ति ने कहा कि ये मेरे जो आप मेरी गोद में दो बुजुर्गों को लेटे देखा आपने, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। और ये दोनों, इन दोनों को काल ने अपने वशीभूत कर रखा। ये दोनों काल के वश में हो गए। नारद जी विचार करने लगे कि माता, जिसकी माता नवयुवक हो, सौंदर्य हो, और दोनों पुत्र बुजुर्ग हो जाएं, ऐसा कैसे संभव है? नारद जी सोचे ये काल ने इतना वशीभूत कर रखा है, काल ने इतना जकड़ लिया इन्हें। देवी जी आप हमें बताइए कि आप कहां से आई हैं, आपका जन्म कहां हुआ, यहां तक पहुंची कैसे, पूरा विस्तार से बताइए। देवी जी ने बताया। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिं कर्णाटके गतो कचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतो। उत्पन्ना द्रविड़ेशा, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्णाटके, देखो यहां पर भी ना शब्दों के कई सारे अर्थ हैं। लिखा है वृद्धिम कर्णाटके गतो, वो भक्ति जो द्रविड़ में उत्पन्न हुई, द्रविड़ में जिसका जन्म हुआ, वो बड़ी हुई कहां? कर्नाटक में। लेकिन यहां एक अर्थ और आता है कि वृद्धिम कर्नाटके, वास्तव में जीवन में यदि भक्ति की वृद्धि करनी हो, भक्ति को बढ़ाना हो, तो कर्ण माने कान, कानों से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के सत्संग में जाना चाहिए। भगवान के कानों से यदि कोई भी वार्ता सुने तो भगवत धर्म से जुड़ी हुई चीजें सुने, सत्कर्म से जुड़ी हुई चीजें सुने, भगवान का भजन सुने। वास्तव में यदि कर्णों को, हम कानों को भगवान के लिए खोल के रखेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति बढ़ती है। वृद्धिम कर्णाटके गतो, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, वहां से महाराष्ट्र गई तो महाराष्ट्र में मुझे बड़ा सम्मान मिला, मेरा बड़ा सत्कार हुआ। फिर वहां से गुर्जरे जीर्णतां गता, वहां से मैं गुजरात चली गई। वहां जाते ही मैं थोड़ा जीर्ण हो गई, अर्थात बुजुर्ग अवस्था में चली गई। तो वहां मुझे सत्संगों के माध्यम से मुझे ये ज्ञात प्राप्त हुआ, मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में भक्ति को पुनः वृद्धि, यदि भक्ति को पुनः नवयुवक होना हो तो श्री धाम वृंदावन जाना चाहिए। क्यों? कथाओं के माध्यम से आप लोग सुने भी हैं। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन वास्तव में भक्ति का वन है। वृंदा माने तुलसी, तुलसी माने भक्ति, वृंदावन अर्थात भक्ति का वन है। तो यदि भक्ति को नवयुवक होना हो तो श्री धाम वृंदावन। भक्ति देवी ने कहा नारद जी से कि महाराज मैं यही सोच करके वृंदावन चली आई, और जैसे ही मैं वृंदावन आई फिर क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्तम,
नवनीव स्वरूपणि जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु संप्रप्ता। बोले वृंदावन पुनः प्राप्तम, वृंदावन में आकर के मैं पुनः प्राप्त हो गई। क्या? नवनीव स्वरूपणी, नवयुवक हो गई, खूब सुंदर हो गई, बहुत सुंदर हो गई। लेकिन जैसे यहां पर आई तो मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य काल योनिन जर जर, मैं तो सुंदर हो गई लेकिन मेरे दोनों पुत्रों को काल ने जकड़ लिया। ये दोनों काल के वशीभूत हो गए और इनका शरीर जर्जर हो गया। अब महाराज मैं बस इसी विचार में हूं कि यदि आप जैसे संत की कृपा हो और मेरे इन दोनों पुत्रों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वास्तव में संत के दर्शन इतने सुलभ तो है नहीं। संत का दर्शन होना कोई आसान बात नहीं है। संत का यदि हमारे जीवन में हमें सानिध्य मिल जाए तो वास्तव में तुलसी बाबा लिखते हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभियान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शन को यदि हम जाएं, करोड़ों यज्ञ, एक एक कदम में करोड़ों यज्ञ के फल के समान हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए संतों के दर्शन यदि जीवन में हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, तो वास्तव में वही जीव का कल्याण हो जाता है, वही जीव का उद्धार हो जाता है। आज नारद जी सनकादिक ऋषि बद्रिकाश्रम पर बद्रीनाथ जी में सनकादिक ऋषियों के सन्मुख कह रहे, महाराज मैं पृथ्वी में भ्रमण करके आया लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर कहीं सत्कर्म नहीं मिला। जब मैंने विचार किया और मैंने जब देवताओं से पूछा, आकाश मंडल में पूछा कि इनके दोनों पुत्रों को काल कैसे, ये दोनों काल के जो वशीभूत हो गए हैं, ये काल से कैसे मुक्त होंगे, तो मुझे आकाश नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि मुझे फिर आकाशवाणी हुई कि क्या सत्कर्म करो। अब मैं पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के आया, मुझे कहीं अभी तक ये नहीं पता चला कि वास्तव में सत्कर्म क्या है। सत्कर्म कहते किसे? नारद जी ने कहा, महाराज पूरी पृथ्वी के मैं चक्कर लगा करके आया, मुझे कहीं भी अच्छा कार्य सत्कर्म समझ में नहीं आया। सत्कर्म क्या है? जहां जाओ इतना पाप अत्याचार फैला है। घरों में तो ऐसी ऐसी स्थितियां लोगों की होती जा रही हैं कि हमें लगता है कि कली अपने चौथे चरण में आ गया। आज की स्थितियां देख करके ऐसा लगता है कि ये जो कली है, जो कलयुग है, ये अपने बढ़िया विराट रूप में आ गया। इतना पाप अत्याचार फैल गया संसार में, कैसे लोगों का कल्याण होगा? हर घरों में स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, लिखा है तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। ऐसे ऐसे घरों की स्थितियां बदलती जा रही हैं। इसलिए हमारे सत्कर्म समझ में नहीं आया, हम क्या करें? सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया। बोले नारद जी, संक्षिप्त भाव में बोले नारद जी आप जाइए और उन दोनों बालकों को जिनको काल ने जकड़ रखा है, जो काल के वशीभूत होकर के काल में जर्जर हो गए, उन दोनों को सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानिक को श्रवण कराएं। निश्चित वो काल के बंधन से छूट जाएंगे, काल से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज यदि आप ही कृपा करें और आप ही चल करके श्रवण कराएं तो बड़ी कृपा होगी। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप मुझे ये बताइए,
क्या आपने कभी पहले सुना है कि कभी कोई कुआं किसी प्यासे के पास गया? जाना किसको पड़ता है? प्यासे को। कुआं नहीं जाएगा, प्यासा जाएगा। वहां प्यासा कौन था? वे दोनों बालक। और कुआं कौन? सनकादिक ऋषि। नारद जी समझ गए। फिर भी सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप जैसे संत का प्रेम है, इसलिए जाओ आप उन्हें लेकर के आओ, मैं भी आ रहा हूं। जहां मुलाकात हो गई भगवान का सत्संग वहीं होगा। नारद जी नीचे आए श्री धाम वृंदावन से, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के ऊपर की तरफ जाने लगे, अर्थात बद्रीनाथ जी। और वहां से सनकादिक ऋषि नीचे की तरफ जब आने लगे तो इनकी मुलाकात नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार पहुंच गए। जब हरि जी के द्वार पर पहुंचे, अब जब जीव हरि के द्वार पर ही पहुंच गया फिर तो उसे कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के द्वार पे ही सब कुछ है। एक सुंदर बड़वृक्ष के नीचे सनकादिक ऋषि विश्राम कर रहे थे। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर पहुंचे। भक्ति सर्वप्रथम सनकादिक ऋषि के चरणों में, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति माता बैठ गई, दोनों पुत्र को अपनी गोद में लिटाए। और आज नारद जी भक्ति के आचार्य बन गए, अर्थात भक्ति को किस प्रकार से, किस भाव से कथा को श्रवण करना है ये नारद जी बताना प्रारंभ किए और सनकादिक ऋषियों ने कथा को आरंभ की। जैसे जैसे प्रतिदिन की कथा हो रही है, प्रतिदिन की कथा विश्राम हो रही है, वैसे वैसे उन दोनों बालकों का जो देह है, उनकी जो शरीर है, जो काल के वशीभूत हो गई थी, वो धीरे धीरे काल के बंधन से मुक्त हो रही है। धीरे धीरे वो जो काल के वशीभूत हो गए थे, धीरे 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 वो काल के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। प्रथम दिन की कथा का जब विश्राम होता है तो उनका जो जर्जर हाथ है वो सुंदर हो गया, वो अपने पूर्व देह को प्राप्त होने लगा। द्वितीय दिन की कथा विश्राम हुई तो पांव अच्छे हो गए, धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग सौंदर्यीकरण से भरपूर होने लगे। धीरे धीरे जैसे ही सप्ताह श्रीमद् भागवत का विश्राम हुआ, संपूर्ण सप्ताह का विश्राम होता है, वे दोनों बालक अपने शुभ स्थान पर खड़े होकर के और भगवान के जयकार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस भगवान की उस सप्ताह की कथा को श्रवण करके स्वयं मां भक्ति खड़े होकर के बड़े आनंद युक्त होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भक्ति माता स्वतः खड़े होकर के नृत्य करने लगी, भगवान के रस में इतनी डूब गई कि भक्ति माता स्वयं ही नृत्य करने लगी। वास्तव में यह ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है अपने आप में। मात्र श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिन्हें कई चीजों से उपाधि मिल चुकी है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र भी कहा जाता है। और अभी आप लोग आरती कर रहे थे, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, पांचवा वेद भी इसे कहा जाता है, पंचम वेद की भी उपाधि मिली है। मात्र एक भागवत ऐसा ग्रंथ है, मात्र एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके सामने वास्तव में अमृत की भी कोई तुलना नहीं हो सकती, इसके अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है। जब सुखदेव मुनि कथा श्रवण करा रहे थे परीक्षित को, उस समय स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आए। अमृत कहां है? स्वर्ग में। अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी मुनि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, परीक्षित को सर्प डसेगा, मृत्यु होगी, इसलिए आप इसको कथा सुना रहे हैं, तो इसको ये अमृत पिला दो। एक नहीं, 2-4 हजार अगर तक्षक डसेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, अमृत पिला दो। लेकिन इस महान कथा को आप स्वर्ग में चल करके हमें सुनाइए, हम देवताओं को श्रवण करें।
सुखदेव मुनि ने कहा, विचार करा, बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच मणिर महा। कहाँ ये जल, अमृत रूपी जल, और कहाँ ये भगवान की कथा। कहाँ भगवान की कथा अर्थात कहाँ वास्तव में हीरे और कहाँ कांच का टुकड़ा, कितना अंतर है। वह कांचा क्वा मणिर महान। वहां सुखदेव जी ने अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और यह पावन श्रीमद् भागवत कथा हीरे की उपाधि दी। अर्थात ये मात्र श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है संसार में जिसे श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र, श्रीमद् भागवत महापुराण और पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और भगवान परम आराध्य ठाकुर जी महाराज की सुंदर वामंगमयी मूर्ति यह मंगल श्रीमद् भागवत कथा, जिसे हम आप श्रवण करने यहां विराजमान हुए हैं सप्ताह। इतनी सुंदर भगवान की दिव्य मंगल कथा, हमें आपको इतना सुंदर शुभ अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से हमें आपको ये चाहिए कि इतना सुंदर अवसर को हम गवाएं ना। भगवान की लगभग पूरी सप्ताह हम आप आनंदित तो हो करके इस मंगल कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी में सर्वप्रथम भगवत प्राप्ति के, भगवान की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। मुझे पता, देखो इतना तो मुझे अनुभव हो रहा है कि चूंकि अब हम लोग भी, आप लोग भी सब सुबह से ही लगे हैं सेवा में, तो निश्चित रूप से थकान तो है ही है। और बहुत सारी माताएं इसमें वृद्ध भी होंगी, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। 2-3 बार उठे बैठे तो इतना संकेत हो गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज की कथा को हम विश्राम करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, क्योंकि अभी महात्म्य की कथा ही नहीं हो पाई पूरी, तो अभी कल करेंगे। जो कथा आज महात्म्य की शेष रह गई है उन्हें कल श्रवण कराएंगे। लेकिन जो समय हमें कथा का अवगत है, जो समय हमें आपको ज्ञात है कि कथा अपने इस समय से प्रारंभ होगी, इस समय तक विश्राम होगी, तो उस समय का आप लोग अवश्य ध्यान रखें। कथा का जो समय सुनिश्चित किया गया है वो 2 बजे से 5 बजे कथा का समय है। 2 बजे हमारा घर से निकलने का नहीं तो फिर 2 बजे हम घर से निकलेंगे तो फिर 3 घंटे हम आप कथा को श्रवण करेंगे भगवान की। तो उसके लिए कम से कम कथा श्रवण से, कथा प्रारंभ से पूर्व यहां हम सभी उपस्थित हों। कम से कम 1:30 बजे तक यदि आप लोग यहां पधारे, 1 बजे हमारे भजनों का भजन प्रारंभ हो जाएंगे संकीर्तन के माध्यम से हमारे आचार्य लोग, और 1:15-1:30 बजे तक आप लोग यहां उपस्थित हों, तो 1:30 से 1:45 के आसपास मैं आ जाऊं गद्दी पर, और व्यास पूजन और आरती होते होते 15-20 मिनट का समय लगता है। 2 बजे भगवान की कथा अपने समय से प्रारंभ हो, और समय से जब कथा प्रारंभ होगी तो उधर समय से विश्राम होगा, तो हम लोग समय से आप लोग घर भी जा सकेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे कार्य हैं। इसलिए आप सभी समय का ध्यान रखें, और वास्तव में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सुंदर कथा को, हमें इतना सुंदर अवसर जो ये सप्ताह का प्राप्त हुआ है, 1 सप्ताह के लिए, इस अवसर को ना गंवाते हुए भगवान की कथा में अपनी भक्ति बढ़ाएं। और आइए 2 बार भगवान नाम आश्रय लेते हुए और पुनः आरती की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज
जय जय श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे हो, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा सभी राधा गुनगुनाएं। सदा ही रटो, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटो, मेरे शीस कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोली बरसाने वारी की जय हो। मेरी आस न टूटने पाए कभी, 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 इस तन से प्राण ये जाए तभी, 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 मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे,
एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। किशोरी जी से प्रार्थना करना है। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। मुझे तो ये नहीं पता कि आपकी प्रीति कैसे करें। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे हो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए आज की कथा को विश्राम करते हुए और सभी आरती के लिए अपने शुभ स्थान पर खड़े हो जाएं और ठाकुर जी की मंगलमय आरती का दर्शन करते हुए और पुनः प्रस्थान करेंगे प्रसाद प्राप्त करते हुए। और कल से जो कथा का समय सुनिश्चित किया गया है उस समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी कथा के समय पर पधारें और समय से कथा आरंभ हो। और श्री राम द्वारा मंदिर शिवालय पूजा समिति के तत्वाधान में जो ये पंचम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, ये कथा
संपूर्ण समाज और सभी के कल्याणार्थ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, समय से पधारें और इस कथा को अपनी कथा समझते हुए और इस कथा की व्यवस्था से लेकर के इस कथा में समय से आना जाना जो भी वार्ता है वो आप सभी इस रामद्वारा शिवालय पूजा समिति के सदस्य बन करके और कथा को अपनी कथा समझते हुए और कथा को श्रवण करें एवं इस कथा में अपनी सहभागिता प्रदान करें। और आइए ठाकुर जी की मंगल आरती की तरफ चलते हैं। ओम इदगं हवि प्रजननं मे असदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुधन्न लोकभयसनि अग्निं प्रजां बहुलात्मै करोत्पन्नं ऋतु अस्मासु दत्तः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं कान्हा आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं कान्हा आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने ये सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ दास या नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे
साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं। युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं कान्हा आपको रिझाऊं। ओ आपको मनाऊं कान्हा आप। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिवरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम तुझगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारिवृत्ते मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सुविधा त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी हाथ ऊंचा करके और ठाकुर जी का आश्रय लेते हुए सभी चलेंगे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। ओम देवादिवंदनम पुष्पादेवादिवंदनम आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास् तान् धर्माणि प्रथमन्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम
कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वः प्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्पदं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि।